हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ऐसा ही एक डिफरेंस हमें वसीयत कानून में भी देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ हिंदू लॉ के अंदर एक प्रॉपर्टी ओनर अपनी वसीयत एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़की, बेटे, बहू के नाम पर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लॉ के अंदर ये लिबर्टी एक मुस्लिम प्रॉपर्टी ओनर के पास नहीं है। मुस्लिम प्रॉपर्टी ओनर, सपोज एक फादर है, वो अपनी एक प्रॉपर्टी की वसीयत करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, वो अपने बेटे, बेटी या अपनी विधवा या अपनी पत्नी के फेवर में मुस्लिम वसीयत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंदर एक डॉक्ट्रीन है कि जिन लोगों के ऊपर मरने के बाद विरासत का कानून लागू होता है, उनके फेवर में कोई भी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की जा सकती, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, जिसे इंग्लिश में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब वसीयत मुस्लिम लॉ में किसके फेवर में की जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है। मुस्लिम लॉ में वसीयत उन लोगों के फेवर में की जा सकती है जिनके ऊपर विरासत का कानून नहीं लगता है। जैसे आप अपने दोस्त के फेवर में कर सकते हैं, नौकर के, पड़ोसी के, किसी ऐसे रिश्तेदार के ऊपर कर सकते हैं जिसके ऊपर विरासत का कानून लागू मरने के बाद नहीं होगा। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बतानी, वो ये है कि विरासत के कानून के तहत आप 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के फेवर में नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपनी देना चाहते हैं, आपके पास 100 गज जमीन है, तो आप उसमें 33 गज से ज्यादा जमीन उस व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा लोगों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, विल करना चाहते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि उस 1/3 के अंदर ही उन सारे लोगों को आपको प्रॉपर्टी देनी होगी, आप उसे एक्सीड नहीं कर सकते। एक सवाल और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जिसके अंदर ब्लड रिलेशन में भी आप विल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशन में पॉसिबल है जब सारे ब्लड रिलेशंस की कंसेंट उसके अंदर मौजूद हो। सपोज एक आदमी है जिसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और वो अपने एक बेटे के फेवर में अपनी प्रॉपर्टी को विल करना चाहता है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर उसके दूसरे बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो भी उस विल के अंदर अपनी टेस्टिफिकेशन, अपनी गवाही दे देते हैं, तो फिर उस एक बच्चे के फेवर में जो विल की जाएगी वो एक वैलिड विल मानी जाएगी। फ्रेंड्स, ये विल का कानून जो मुस्लिम लॉ के अंदर एनश्राइंड है, मैंने आपको आज इस टॉपिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विल, पार्टीशन, मेहर, शादी और तलाक से जुड़े रहे हैं, उनके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इनसे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।